अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बांग्लादेश के लिए हम ब्रॉडर व्यू के अंदर कई बार ये बात कर चुके हैं कि अपने समंदर की वजह से इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर द चाइना एंड फॉर अमेरिकाज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। बर्मा और बांग्लादेश दोनों इंपॉर्टेंट मुल्क हैं बे ऑफ बंगाल की वजह से, लिहाजा चाइना और अमेरिका दोनों की ये कोशिशें रही हैं कि ये दोनों मुल्क उन्हीं के साथ रहें ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकें रीजन के अंदर। कौन से ऑब्जेक्टिव्स? अमेरिका का तो ये ऑब्जेक्टिव है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना करना है, उसका ऑयल और एनर्जी रूट जो है उस पर आके बैठना है, उसको प्रेशराइज करना है, ये अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है। चाइना का ऑब्जेक्टिव ये है कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव हासिल ना होने पाए, अमेरिका के ट्रैप से बचें। अब बर्मा के अंदर जो ग्लोबल पावर्स की लड़ाई की वजह से वहाँ पर तो सरकार उड़ गई ना और प्रो चाइना मिलिट्री सेटअप आ गया वहाँ पर। अलबत्ता बांग्लादेश के ऊपर अब असर रखने का खेल जारी है दोनों मुल्कों की जानिब से, चाइना की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से भी। अमेरिका कई बार ओपनली कह भी चुका है कि बांग्लादेश को हमारी इंडो पैसिफिक और क्वाड वाली जो नीति है इसका हिस्सा बनना चाहिए इंडिया की तरह, लेकिन चाइना इस पर अपने कंसर्न्स शो करता रहता है। अब कल ये हुआ है कि कल चाइना के एम्बेसडर ने कहा है एक बार फिर कि हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश क्वाड का हिस्सा नहीं बनेगा। जैसा कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, ये लिख रहे हैं कि चाइना एक्सपेक्ट्स बांग्लादेश विल नॉट ज्वाइन क्वाड। एक मरतबा फिर चीन ने कहा है उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश वाले नहीं जाएंगे उधर। क्यों? सवाल ये इंपॉर्टेंट पैदा होता है कि क्यों कह रहे हैं ऐसा। एक बार फिर चाइना को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि पर्दे के पीछे दोबारा बड़ा गेम चल रहा है। बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस लगा के अमेरिका दोबारा प्रेशराइज कर रहा है उनको कि आपको मजीद सैंक्शंस लगाएंगे। दोबारा बांग्लादेश को क्वाड में लाने के लिए वो घेर रहे हैं, सैंक्शन का डर दिखा रहे हैं दोबारा उनको। बड़ी भरपूर अटैम्प्ट्स हो रही हैं पर्दे के पीछे अमेरिका की जानिब से। उधर पाकिस्तान में भी प्रो अमेरिका सेटअप लाने की तैयारियां हो रही हैं। अब देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की जो निंजा टर्टल्स हैं वो क्या गेम खेलते हैं इस बार। एक थ्योरी तो ये भी फ्लोट कर रही है वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मार्केट में कि इमरान खान की जगह पर उससे भी ज़्यादा सख्त और मजबूत कोई एंटी अमेरिका सरकार लाई जा सकती है। दूसरा ये भी ख्याल किया जा रहा है कि इसी को कैरी ऑन किया जा सकता है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। 18 तारीख तक 18 मार्च तक मामला क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें पाकिस्तान के अंदर किधर जा रही हैं। वहाँ पर भी जो आलमी ताकतें हैं उनका खेल जारी है। लाखों लोग वैसे इमरान खान भी इस्लामाबाद में लाने वाला है। जिस रोज़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग हो रही होगी ना, तो यहाँ पर लाखों लोग इस्लामाबाद के अंदर होंगे इमरान खान के। बहरहाल इसको डिस्कस करेंगे, जब वहाँ पर जो भी नतीजा निकलता है उस दिन डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पाकिस्तान में ये हो रहा है, पॉलिटिकल अफरा तफरी, एक केओस मचा हुआ है और बांग्लादेश के ऊपर चाइना के खिलाफ जाने का दबाव अलग से है। इसीलिए चाइनीज़ सफ़ीर ने एक बार फिर कहा है कि उम्मीद है कि बांग्लादेश नहीं जाएगा वहाँ पर अमेरिका की तरफ। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी ही अहम बात यह भी कर दी है चाइनीज़ सफ़ीर ने कि इस साल रोहिंग्या जो रेफ्यूजीज़ बांग्लादेश के अंदर रहते हैं लाखों की तादाद में, इनकी वापसी शुरू होने जा रही है। इस साल इनकी वापसी शुरू है। ये एक बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव साइन है बांग्लादेश के लिए। और देखें वहाँ पर प्रो चाइना सरकार आते ही म्यांमार के अंदर फास्ट ट्रैक पे काम हुआ है इस इशू में, रोहिंग्या वाले में। अलबत्ता इससे पहले जब आंग सान सूकी की सरकार थी तो कई पार्टियां थी वहाँ पर, कई स्टेक होल्डर्स थे इस इशू पे। देखें ना, अमेरिका भी स्टेक होल्डर था, इंडिया भी था, चाइना भी था, बांग्लादेश भी था, बर्मा खुद भी था। आपको याद होगा कि बांग्लादेश उन दोनों इंडिया को भी कहता था कि आप हमारा रोहिंग्या का मसला हल करने में हेल्प करें। आपको याद होगा इंडिया को भी कहते थे वो इसीलिए कहते थे। आंग सान सूकी की सरकार में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके ऊपर इंडिया का असर था, लेकिन अब देखें आप, कहीं इंडिया नज़र आ रहा है आपको? मुकम्मल तौर पर आउट है वहाँ से, म्यांमार से मुकम्मल तौर पर तकरीबन इंडिया आउट है। इंडिया आपको नजर ही नहीं आ रहा है सारे इश्यू के अंदर। बांग्लादेश है, चाइना और बर्मा है। अब इसमें आप देखें कि मेन पार्टीज शुरू से यही 3 थी, बाकी जो थे एक्स्ट्रा प्लेयर थे लेकिन वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहे थे। एज अ रिजल्ट आप देखें कि जब से ये तीनों मेन पार्टी आपस में बैठ के मसले हल कर रही हैं तो आपको जल्द ही प्रोग्रेस होती हुई नजर आ रही है इस इशू के ऊपर। स्पॉयलर्स कम है ना, अब स्पॉयलर्स ज़्यादा एसिड कम है, पहले स्पॉयलर्स ज़्यादा थे। इंडिया भी इस इशू को असल में सॉल्व करने की बजाय इस पर राजनीति खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। न्यू दिल्ली में यह समझा जाता था कि हम इस इशू को बांग्लादेश के साथ होने वाली बार्गेनिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, तो वो इस इशू को प्रोलॉन्ग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बजाय इसके सॉल्व करने के। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर जो चाइनीज़ सफ़ीर हैं उन्होंने ये भी बात की है कि ये हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम बांग्लादेश को डेब्ट ट्रैप यानी कर्ज़ों के जाल में फंसाना चाहते हैं। कल उन्होंने ये बातें की हैं सारी, कल उन्होंने दिल का हाल सारा चाइनीज़ सफ़ीर ने खोल के रख दिया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ये झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हमारा जो टोटल लोन है
बांग्लादेश को हमने जितना भी लोन दिया हुआ है वो उसके टोटल लोन का 5% भी नहीं है। तो ये बात कैसे कही जा रही है कि इट्स अ डेब्ट ट्रैक? ये तो बिल्कुल इलॉजिकल किस्म की बात है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो वेस्टर्न मीडिया और इंडिया का मीडिया भी और इंडिया के पॉलिटिशियंस भी स्टेट लेवल पर इंडिया ये बातें करता रहा है। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर चंद रोज पहले जयशंकर साहब ने ये बातें की हैं कि ये डेब्ट ट्रैप है, तो ये है, तो बांग्लादेश को मोहतात होना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि कल को फर्ज करें बांग्लादेश को किसी अहम मंसूबे के लिए चाइनीज लोन की नीड होती है, तो क्या इस तरह के प्रोपेगेंडा का असर इस चीज़ पर नहीं पड़ेगा? बांग्लादेश की जो एप्लीकेशंस जा रही होंगी चाइनीज इंस्टीट्यूशंस को, चाइनीज इंस्टीट्यूशन हो सकता है कि बांग्लादेश को लोन देने से पहले इस फैक्टर को कंसीडर करें कि वहां पर बांग्लादेश के अंदर क्या नैरेटिव है चाइना के लोन और चाइना के इन्वेस्टमेंट के बारे में, हो सकता है वो इसको कंसीडर करें। इसीलिए देखा जाए तो ये असल में बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में भी मुदाखलत है जो कि इंडिया की जानिब से मुसलसल स्टेट लेवल से हो रही है। उनका फॉरेन मिनिस्टर बयानात दे रहा है बांग्लादेश के जो अंदरूनी मामलात है उनके लिए कि चाइना जो है वो बांग्लादेश को कर्जों की जाल में फंसाना चाहता है वगैरह वगैरह। चिटागोंग के अंदर चाइनीज इकोनॉमिक जोन्स मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। चाइना वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार की जानिब से अभी तक आप देखेंगे अप्रूवल नहीं दिया गया। सारी चीज़ें मुकम्मल है, अप्रूवल नहीं दिया गया, जो कि वैसे सूनर और लेटर आना ज़रूर है, अप्रूवल हो जाएगा लेकिन डिले हो गया। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा के जरिए आप देखें कि चीज़ें सुस्त ज़रूर हो रही होती हैं, कुछ ना कुछ इनका असर ज़रूर पड़ रहा होता है। मतलब एक ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर भी इन चीज़ों के वजह से कुछ ना कुछ इसका असर पड़ रहा होता है। जब दूसरे मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर खड़ा होकर इस तरह की बातें कर रहा होता है तो ज़रूर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। देखें, चीज़ें सुस्त हो गई हैं ना, इतने टाइम से वो जो इकोनॉमिक जोन वाला अप्रूवल है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस पर भी चाइना के सफ़ीर ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि इसका अप्रूवल जल्द मिल जाएगा ताकि हम इन्वेस्टमेंट मज़ीद कर सकें बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, हालिया कुछ साल के अंदर बांग्लादेश के अंदर जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है वो 300% बढ़ चुकी है विद इन फ्यू ईयर्स, 300%। इंडिया असल में इसीलिए भी बौखलाया हुआ है कि 300% की जो राइज है इट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। और एज आई सेड, चिटागोंग इकोनॉमिक जोन पे अप्रूवल मिलने के बाद बिलियंस ऑफ टकाज मजीद बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट होने जा रहे हैं चाइना की तरफ से। तो बांग्लादेश के अंदर चाइना की बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट और एज ए रिजल्ट उसके बढ़ते हुए असर की वजह से इंडिया भी बौखलाया हुआ है, अमेरिका भी बौखलाया हुआ है। अमेरिका जो है वो सैंक्शंस के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए नहीं, अब वो देखिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अमेरिका को भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ना, काउंटर वहाँ पर करने के लिए उनको। लेकिन नहीं, वो क्या कर रहे हैं, वो असल में सैंक्शंस के जरिए बांग्लादेश के अंदर चाइनीज असर को कम करने और अपने असर को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो कि प्रोबेबली कामयाब नहीं होंगे। मुझे नहीं लग रहा, ये नेगेटिव अमेरिका की थिंकिंग है और नेगेटिव अप्रोच है, ये बैकफायर करेगी बांग्लादेश के ऊपर। ये जो सैंक्शंस लगा के डरा धमका के अपनी तरफ करने की अटैम्प्ट्स हैं, ये बैकफायर करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बांग्लादेश कोई उनके साथ जाने वाला है। अच्छा, बांग्लादेश के ऊपर क्वाड के मामले पे चाइना और अमेरिका के बढ़ते हुए प्रेशर पे हमने एक इंग्लिश की भी वीडियो अपलोड की हुई है। बहुत सारे हमारे द ब्लैंक पेज ऑफिशियल के व्यूअर्स कहते रहते हैं कि आप इंग्लिश में सबटाइटल्स डालें या फिर कोई इंग्लिश का कंटेंट डालें, तो वो हमने अपने जो वेबसाइट है उस पर लगाया हुआ है। इसकी लिंक हमने नीचे दी हुई है। आप इस इशू पे अगर इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं हमारा, तो आप इस नीचे दी हुई लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं उस पर।